Good morning students. Today we are going to continue our chapter that we started in our previous class in class 7th of social science. ठीक है, the chapter we started in previous class is the administration of the Mughals and the life of the people. ठीक है, तो what we discuss in this chapter, we discuss about the what was the administrative system in the Mughal time period and what was the social condition in the Mughal period. तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था कि डिफरेंट टाइप्स के जो मिनिस्टर्स थे हमने देखे थे कि जो दीवान और वज़ीर थे वो कौन से डिपार्टमेंट को फॉलो करते थे, फिनेंस डिपार्टमेंट को फॉलो करते थे। जो मीर बख्शी था मतलब कि इनके अंडर में जो लोग आते थे जैसे मीर बख्शी, खाने समा और जो एम्परर थे अकबर के, वो किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा संभालते थे, तो ये हमने डिस्कस करा था मुग़ल टाइम पीरियड का। नाउ फिर हमने सेकंड टॉपिक डिस्कस करा था सोशल कंडीशन, मतलब कि इन लोग की कैसी सामाजिक स्थिति, ये लोग किस तरह से पार्शलिटी करते थे हिंदू मुस्लिम में, क्योंकि ये जो मुग़ल टाइम पीरियड था इनमें बहुत ज़्यादा क्लास डिवाइडेड था हिंदू एंड मुस्लिम में। मुस्लिम्स में भी क्या था, अपर और लोअर कैटेगरी थी। इन हिंदू ऑल्सो भी सो कि जो ब्राह्मण्स और क्षत्रिय थे उनको अपर पोजीशन में रखा जाता था। जो वीमेंस थी इन लोग को एजुकेशन नहीं दिया जाता था। जो हायर क्लासेस की, जो हायर फैमिली से बिलोंग करती थी, जो रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, दे विल ओनली गेन द एजुकेशन फ्रॉम होम ओनली, बाहर जाकर एजुकेशन नहीं कर सकती थी। और इनका जो सोर्सेस ऑफ एंटरटेनमेंट था किस तरह का था, हॉर्स राइडिंग था, पोलो था, कैटल रियरिंग था, फेयर था, कप बोट्स थे, कार्स थे। तो दिस वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सोर्सेस ऑफ एंटरटेनमेंट। तो इस तरह की सोशल कंडीशन हमने देखी थी। सो टुडे वी विल स्टार्ट इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब कि मुग़ल टाइम पीरियड में किस तरह की आर्थिक स्थिति हमें देखने को मिलती थी। सो एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीरियड ड्यूरिंग द मुग़ल पीरियड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस, मेज and millets, बाजरा, कॉटन, ग्रेन, शुगर केन, different types of the pulses, oil seeds, flax, indigo, these are cultivated. ठीक है, the land revenue of the total produce with along with tax on trade and the main sources of income of state. As we know that कि जो हमारा भारत है वो क्या है, उसका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर ही है। और ये सालों से हज़ारों साल पहले से यही ऑक्यूपेशन चलते आ रहा है और मुग़ल टाइम पीरियड में भी एग्रीकल्चर ही मेन ऑक्यूपेशन था। तो वहाँ के जो लोग थे वो अलग अलग टाइप की क्या फसल को उगाते थे, अलग अलग क्रॉप्स को क्या करते थे, कल्टीवेट करते थे। जितनी भी वो क्रॉप्स को कल्टीवेट करते थे, फॉर एग्जांपल इफ़ द पर्सन वॉज कल्टिवेटिंग व्हीट, राइस, माइलेट, बाजरा, इस तरह का जितना भी क्रॉप कल्टीवेट करते थे तो उसका 1/3 और 1/2 क्या करना पड़ता था, सिर्फ वो अपनी ज़मीन पर क्या कर सकता था, प्रोड्यूस कर सकता था। और उसका भी क्या लगता था, उन लोग को टैक्स लगता था। इफ़ दे आर कल्टिवेटिंग द क्रॉप्स और डिफरेंट क्रॉप्स अगर वो कल्टिवेट कर रहे थे तो उसका भी टैक्स उन लोग को क्या करना पड़ता था, पे करना पड़ता था। सेकेंड, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, टिम्बर इंडस्ट्री एंड कॉटन इंडस्ट्री फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड। इस टाइम पीरियड में कौन सी ज़्यादा इंडस्ट्रीज चलती थी, कौन सी चलती थी, हैंडीक्राफ्ट, मतलब कि जो हाथों से बनी हुई चीज़ें थी। और जो कॉटन इंडस्ट्री थी ये बहुत ज़्यादा फॉर्म पर थी। इस तरह की जो इंडस्ट्री थी मुग़ल टाइम पीरियड में चलती थी। कॉटन क्लॉथ, मसलिन, स्पाइसेस, टर्मरिक, गन पाउडर, इंडिको, ओपियम, शुगर, गम, शुगर कैंडी, प्रीशियस स्टोन्स, मेडिसिन एक्सेट्रा वर एक्सपोर्टेड टू द फॉरेन कंट्रीज़। क्या होता था, जो हमारे इंडिया के लोग थे वो क्या करते थे, इतना सब कुछ उनका जो लैंड रेवेन्यू था, उनकी जो फील्ड थी वो कितनी होती थी, 1/3 ही होती थी। अगर उनको इंडस्ट्री भी सेटअप करनी, छोटी मोटी इंडस्ट्री भी सेटअप करनी, तो दे हैव टू सेटअप ओनली इन 1/3 में उन लोग को सेट करना रहता था, उसका भी टैक्स देना पड़ता था। तो जितना भी हमारे यहाँ पर कल्टीवेशन होता था, जितनी भी चीज़ें हमारे यहाँ पर प्रोड्यूस होती थी वो कहाँ पर दी जाती थी, कहाँ पर एक्सपोर्ट की जाती थी, फॉरेन कंट्रीज़ में पहुँचाई जाती थी। इनफैक्ट इंडिया गोल्ड, फ्रॉम इंडिया गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टीन, स्टील, ग्लास, मिरर, वाइन, हॉर्सेस, कोटास, मर्क्यूरी वर इम्पोर्टेड बाय इंडिया। और हमारे भारत में क्या आता था, हमारे भारत में जैसे मेटल्स की चीज़ें आती थी, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती थी हमारे इंडिया में आती थी। सो अकबर फॉलोड शेरशाह सिस्टम्स एंड लैंड रेवेन्यू। अकबर किसको फॉलो कर रहा था, जो शहनशाह अपना
सिस्टम चलाता था, जिस तरह का राज्य वो चलाता था, तो वो अकबर उसको फॉलो कर रहा था। द रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड एज 1/3 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस आफ्टर द सर्वे एंड मेजरमेंट ऑफ लैंड। और जो वहाँ के लोग थे, जो वहाँ के किसान लोग थे, या फिर जो इंडस्ट्री सेटअप करते थे, तो उन लोग को किस बेसिस पर दिया जाता था कि वो अपनी ज़मीन का एक्स्टेब्लिश कर सकते हैं या खेती कर सकते हैं। उनकी उस ज़मीन का मेजरमेंट लिया जाता था और पूरा सर्वे किया जाता था, तब जाके उन लोग को क्या मिलता था, अनुमति मिलती थी, तब जाके उन लोग को अलाउंस मिलता था, अलाउ मिलता था कि इस तरह की वो खेती या इस तरह का इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक कंडीशन किस बेसिस पर होती थी, हमारी क्रॉप्स के बेसिस पर होती थी, या फिर जो हम लोग प्रोड्यूस करते थे उस बेसिस पर होती थी, और जो इंडस्ट्री हम लोग सेटअप करते थे उस तरह से हमारी इकोनॉमिक कंडीशन होती थी। नाउ रिलीजियस कंडीशन। अब रिलीजियस कंडीशन मुग़ल टाइम पीरियड में कैसी थी? द मुग़ल एम्परर वर द फॉलोवर्स ऑफ इस्लाम। For the efficient and smooth administration, Akbar used a diplomatic policy of tolerance towards all religions and built Ibadat Khan in Fatehpur Sikri. After great and comparatively study of all the religions, he formulated a new faith called Din-e-Ilahi. Jahangir and Shahjahan followed the policy of Akbar partiality. जो अकबर था ये किसको फॉलो करता था? इस्लामिक धर्म को फॉलो करता था, इस्लामिक धर्म को फॉलो करता था। और इसका जो राज्य में जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस बेसिस पर था? पार्शलिटी फॉर्म में था, हिंदू मुस्लिम फॉर्म में था। ये जितना भी रिलीजन, इसका जितना भी रिलीजियस कंडीशन था, ये किस पर करता था? इस्लामिक लोग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था, और जो इस्लामिक धर्म के अलावा जितने भी लोग थे उन लोग के साथ क्या करता था? भेदभाव करता था। तो इसने क्या करा कि एक फतेहपुर सिकरी में इसने क्या बिल्डअप करा? इबादत खान बिल्डअप करा, जो कि किसके लिए था? सिर्फ इस्लामिक जो लोग थे उनके धर्म के लिए। ये जो इबादत खान था ये क्या था? यहाँ पर जाके लोग क्या कर सकते थे? इसको पढ़ सकते थे। पर जो बाकी धर्म के लोग थे उन लोग के लिए किसी भी तरह का इन्होंने कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर किसी भी तरह की बिल्डिंग को नहीं बनाई थी। ठीक है, तो जो जहांगीर और शहनशाह थे वो किसकी पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे? पार्शियल लेवल पर, पार्शलिटी लेवल पर अकबर की पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे। सेकंड ये था, औरंगजेब फॉलोड द पॉलिसी ऑफ इनटॉलरेंस टूवर्ड्स द हिंदूज। ही प्रोसिक्यूटेड द हिंदूज, इम्पोज जाजिया टैक्स ऑन दम एंड अटैक देयर रिलीजियस प्लेसेस। जो औरंगज़ेब था वो क्या कर रहा था? जो हमारे हिंदूज़ के साथ इनटॉलरेंस हो रहा था, जो हमारे हिंदूज़ के साथ क्या हो रहा था? अन्याय हो रहा था, तो वो क्या करता था? जो जाजिया थे, जो इस्लामिक धर्म के लोग थे उन पर क्या करता था? टैक्स लगाता था, और उनके जितने भी रिलीजियस प्लेसेस थे उन पर क्या करता था? अटैक करवाता था। अमंग द हिंदूज द विष्णु एंड शिवा सेक्ट वर द पॉपुलर। इन द विष्णु सेक्ट द फॉलोवर्स ऑफ कृष्णा एंड राम were large in number. Lord Shiva was also worshipped in many places. The tantric community was also widespread. हमारे हिंदू में सबसे ज़्यादा अगर हमारे धर्म में सबसे ज़्यादा अगर किसी को पूजा जाता था तो किसको पूजा जाता था? विष्णु और शिवा को। हमारे इसमें ये माना जाता है कि कृष्णा और राम जो है, कृष्णा और जो राम हैं उनके ज़्यादा फॉलोवर्स थे, और लॉर्ड शिवा को भी अलग अलग जगहों पे क्या रखा जाता था? उनकी मूर्तियों को रखा जाता था, और वहाँ पर उनकी क्या की जाती थी? पूजा की जाती थी। और उस दौरान जो तांत्रिक क्रियाएं थे, तांत्रिक समुदाय के लोग जो थे वो भी बहुत ज़्यादा क्या थे? प्रचलित में थे। ठीक है, जैनिज्म ऑल्सो हैड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी। पिलग्रिमेज वॉज पॉपुलर अमंग द हिंदूज एंड द जैन। द बुद्धिस्ट रिलीजन वॉज ऑल्सो इन डिक्लाइन इन इंडिया। जो हमारे समाज में, जैसे हमने देख लिया मुस्लिम धर्म के बारे में कि उन लोग के लिए किस तरह का उनके रिलीजियस प्लेस किस तरह से बनाए गए थे अकबर ने, पर हमारे हिंदू के लिए किसी भी तरह का कोई वर्शिप प्लेस नहीं बनाया गया था। हमारे हिंदू ने अपने अकॉर्डिंग अपनी वर्शिप प्लेस को एक्स्टैब्लिश बनाया था। जो जैन लोग थे उनका भी एक समाज में अलग ही रुतबा था। वो भी क्या, हिंदू और जो जैनिज्म लोग रहते हैं वो क्या थे? जो पिलग्रिमेज प्लेस होती है, जो एकदम ऐसी प्लेस होती है जहाँ पर जो धार्मिक स्थल हैं वो हमारे धर्म में और जैनिज्म में क्या थे? बहुत ज़्यादा प्रचलित में थे। पर
बुद्धिस्ट रिलीजन वॉज ऑन डिक्लाइन इन इंडिया। पर जो जैनिज्म और बुद्धिस्ट तरह के धर्म के जितने भी लागू किए जाते थे, जितने भी वर्शिप प्लेसेस थे, उनको क्या कर दिया गया था, हमारे भारत में मना कर दिया गया था। क्योंकि शासन किसका चल रहा था, मुगलों का चल रहा था, तो किसको रिस्पॉन्स देंगे, किसको इंपॉर्टेंस देंगे, इस्लामिक धर्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, मुस्लिम कम्युनिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। द इम्पॉर्टेंट भक्ति सॉन्ग्स ऑफ दिस पीरियड तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, मलकुदास, रायदास एक्सेट्रा gave the message of God's love and devotion to one's country and countrymen. Prominent Sufi were the monastic Shah Hussain etc. who preached devotion and love of God are means coming nearer to God. इस दौरान जो लोग थे, जैसे इस पीरियड में जो जैसे तुलसीदास, मीराबाई, मलुकदास, ये जो लोग थे, इन्होंने अपनी गॉड को किस तरह से, भगवान के प्रति कितने डिवोटेड थे, किस तरह से भगवान की पूजा करते थे, इन्होंने एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक की अपनी गॉड लव एंड डिवोशन के बारे में बताया कि ज़रूरी नहीं है कि अगर जगह जगह पर मंदिर हो गए, जगह जगह पर धार्मिक स्थल हो गए, तो ही हम भगवान की क्या कर सकते, पूजा कर सकते हैं। हमारे मन में गॉड लव होना चाहिए, हमारे मन में भगवान के प्रति क्या होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, उनको मन में ही क्या कर सकें, याद कर सकें। ठीक है, तो इस तरह का रिलीजियस कंडीशन होता था। इकोनॉमिक कंडीशन हमने देखी और रिलीजियस कंडीशन हमने देखी। इकोनॉमिक कंडीशन में हमने ये देखा कि डिफरेंट टाइप्स के जितने भी क्रॉप्स होते थे, इंडस्ट्रीज होती थी, जो भी स्पाइसेस होते थे, उन लोग का क्या होता था, एक्सपोर्ट होता था, और जो मेटल्स होते थे उन लोग का हमारे कंट्री में इंपोर्ट होता था फॉरेन कंट्रीज से। और 1/3 लैंड तभी प्रोवाइड की जाती थी जब पूरी तरह से मेजरमेंट लिया जाए, पूरा सर्वे हो सके, तभी इस तरह का 1/3 लैंड प्रोवाइड किया जाता था पीपल्स को। रिलीजियस कंडीशन में हमने ये देखा, रिलीजियस कंडीशन में कि जो इस्लामिक लोग समुदाय के जो लोग थे, इस्लाम धर्म के जो लोग थे, उन लोग को क्या किया जाता था, उन लोग के लिए सब कुछ अकबरों द्वारा, मुगलों द्वारा किया जाता था। उन लोग के लिए स्टडी पर्पज़ से भी किया जाता था, उन लोग के लिए वर्शिप पर्पज़ से भी किया जाता था। बट जो हिंदू थे, जो जैनिज्म थे, उन लोग के लिए वर्शिप प्लेसेस नहीं थी, पिलग्रिमेज प्लेसेस नहीं थी, उन लोग के लिए कहीं ना कहीं क्या होती थी, पार्शलिटी होती थी। ठीक है, अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन, 2 टॉपिक्स। सो टुडे व्हाट वी डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन एंड रिलीजियस कंडीशन। इससे पहले हमने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द मुगल्स देखा था, सोशल कंडीशन देखा था। तब हम ये देख सकते हैं कि मुगल टाइम पीरियड में हम लोग के साथ जो हिंदूज लोग थे या फिर अदर कम्युनिटी के जो लोग थे, उन लोग के साथ किस तरह से भेदभाव किया जाता था। अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मिडिल क्लास, किस बेसिस पे इन लोग को डिवाइड किया गया था, कि इन लोग का अपर पोजीशन पर रखा गया था। और जो राज्य जिस तरह से चलाता था, उस तरह के जो लोग रहते थे, जैसे सेना हो गई, जो मंत्री हो गए, उन लोग के भी कैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे। और जब ये सब कुछ हो जाता था तो उसके बाद किस तरह की इकोनॉमिक कंडीशन होती थी, किस तरह के रिलीजियस कंडीशन होते थे। आफ्टर दिस हमने बिफोर दिस इन सोशल कंडीशन में हमने देखा कि इस समाज में, सोसाइटी में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डिशेस की थी, बहुत ज़्यादा चलन में थी। और किस तरह के कपड़े किस तरह के पहनते थे, एकदम कॉटन, यूज़ ऑफ कॉटन, वुलन, सिल्क और वाइट क्लॉथ ज़्यादातर ये पहनते थे। और किस तरह का ये फुटवेयर पहनते थे, जो लकड़ियों से बने हुए फुटवेयर रहते थे और पॉइंटेड शूज़ रहते थे, उन लोग को ज़्यादातर प्रीफर करते थे। देयर वर मैनी फेमस स्कॉलर्स ड्यूरिंग द मुगल पीरियड who played important role in the field of literature and art. The famous among them were Mirabai, Jebunisa Begum and Nurjan etc. जब सोसाइटी में, जब सोशल कंडीशन, जब मुगलों के दौरान भी लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उस दौरान भी बहुत सारी वीमेंस थी जिन्होंने कि लिटरेचर और आर्ट में क्या करा था, अपना इम्पॉर्टेंट रोल दिया था। जैसे कि मीराबाई, जेबुनिसा, नूरजान, इस तरह की जो वुमेन्स थी, दे प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल इन लिटरेचर एंड आर्ट। तो इन नेक्स्ट क्लास वी विल फोकस ऑन द एजुकेशन एंड लिटरेचर। अगली क्लास में हम किस पर डिस्कस करेंगे, एजुकेशन और लिटरेचर पर डिस्कस करेंगे। सो टुडे वी कंप्लीटेड अवर दिस 2 टॉपिक्स इन दिस चैप्टर, दैट इज इकोनॉमिक कंडीशन एंड रिलीजियस कंडीशन। थैंक यू।